वेलकम टू डिस्कवर लाइफ, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ सिंपल टिप्स, ट्रिक्स और हैक शेयर करती हूँ कि हम डे टू डे लाइफ को कैसे आसान बना दें। बस अपनी कुछ आदतों को बदल के, कुछ आदतें नई अपना के और अपने आप को थोड़ा सा और जागरूक करा के, और फिर देखिए कि जिंदगी कितनी आसान है और कितनी ब्यूटीफुल है। आपको ना जीवन में कुछ ना तो कुछ जरूर अचीव करना है। ऐसा कोई नहीं है जो नालायक बनना चाहता है। सही में ऐसा कोई नहीं है, बट जाने या अनजाने में हम ना नालायक मतलब एक ऐसी राह पे भटक जाते हैं। जब अंत तक पहुंचते हैं तब पता चलता है, अरे यार मैं तो कुछ काम का ही नहीं रहा, मैं तो नालायक में गिनती होने लगी मेरी। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक ऐसा ही है कि कैसे जो हम लोगों को कुछ ना तो कुछ अचीव करना होता है, कुछ ना तो कुछ हासिल करना होता है, बट हम में से बहुत कम लोग वो चीज अचीव कर पाते हैं, वो चीज हासिल कर पाते हैं। वो चीजों में सक्सेस, हम सब जानते हैं, हम सबको सक्सेस का चस्का चाहिए, बट हम में से बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली अपनी ड्रीम लाइफ की तरह उन्हें जो चाहिए वो हासिल कर पाते हैं। आज ना मैं आपको बस साधारण सा बहुत सिंपल सा टिप देने वाली हूँ, और इसके पहले आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। बस इतना सा करना था मुझे, बस अपनी हर चीज की, अपनी हर इच्छा पूरी करने के लिए मुझे बस इतना सा काम करना था, बट मैंने किया ही नहीं, हमने कभी सोचा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको जीवन में कुछ भी हासिल करना हो, आपको जीवन में कितनी भी बड़ी ऊंचाइयां छूनी हो, या फिर आपको जीवन में कुछ भी करना हो, या फिर आपको अपना बिजनेस करना हो, आपको अपने स्टडीज में एक्सेल करना हो, बहुत अच्छे मार्क्स लाना हो, अपना बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना हो, नया स्टार्टअप करना है, खुद का प्रोफेशन आगे बढ़ाना है, या फिर जी हाँ दोस्तों, हम सब ना कुछ ना तो कुछ जरूर हासिल करना चाहते हैं, कुछ ना तो कुछ जरूर अचीव करना पाते हैं, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो या फिर हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो। बट हम में से बहुत कम लोग हैं जो अपनी मनचाही चीजें प्राप्त कर पाते हैं इस दुनिया में। और वो इसलिए कि हमें ना एक बहुत छोटी सी, बहुत आसान सी टिप है, बहुत आसान सा तरीका है वो, बट हम में से बहुत कम लोगों ने अपनाया है। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि यार मुझे कुछ भी चाहिए, मुझे कुछ भी हासिल करना हो, मुझे कुछ भी अचीव करना हो, मुझे कितनी भी बड़ी तरक्की चाहिए, उसका साधारण सा सिंपल सा बस दो ही इलाज था, वो पूरा जीवन खत्म कर देते हैं बस ये दो चीज समझने में। और वो मैं आपको आज डिस्कवर करूंगी कि कैसे बस ये दो चीज, अगर ये दो चीज की ताकत आपके पास हो ना, तो आप जीवन में कितनी बड़ी ऊंचाइयां छू सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको आपका खुद का स्टार्टअप डालना है, या फिर आपको अपना खुद का बिजनेस ग्रो करना है, या फिर आपको आपके जॉब में प्रमोशन चाहिए, या फिर आपको अपनी स्टडीज में आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना है, या फिर सिंपल अगर आप हाउस वाइफ है, या फिर आप अपना घर मैनेज कर रहे हो, आपको अपने बच्चों की शादी कराना है। जी हाँ दोस्तों, मैंने बोला ना, पर्सनल से लेके प्रोफेशनल तक बस ये दो टिप है जो आपको अपनानी है, और फिर देखना है कि कैसे आप अपनी मनचाही जॉब अट्रैक्ट कर सकते हो, आप मनचाहा काम अट्रैक्ट कर सकते हो, आप अपने मनचाहे मार्क्स अट्रैक्ट करते हो। अगर आपका बिजनेस है तो आप बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। अगर आपका खुद का प्रोफेशन है, आपको अपना खुद का स्टार्टअप करना है, आप हर चीज हासिल कर सकते हो, वो भी हंसते खेलते। बस ये दो चीज का ताकत अपने पास रखिएगा, और वो दो चीज है, उसमें से पहली चीज ये है कि आप ना शांत रहना जान जाइए। हाँ, शांत रहने से क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप शांत आपके मुंह से आप शांत होना जान जाइए, आपके माइंड से आप शांत होना जान जाइए। शांत। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बताती हूँ कि कैसे शांत होने से आप जीवन में हर चीज अचीव कर सकते हो, कैसे शांत रहने से आप ये अजूबा कर सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो। वो कैसे, मैं उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। अगर आप शांत हो, आपका आपका मुंह जो हमेशा चबर करता रहता है, किधर भी जाओ बस बोल बड़ करता रहता है, अरे ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, उसने व्हाइट ड्रेस क्यों पहनी, उसने रेड ड्रेस क्यों नहीं पहनी, तो उसने ट्रेन से क्यों गया, तो वो बस से क्यों नहीं गया, तो फिर वो मंडे को ही क्यों आया, तो वेडनेसडे को क्यों नहीं आया, तो फिर उसका कॉल ही क्यों आया, वो मुझे लेटर क्यों नहीं भेजा। जी हाँ दोस्तों, ये चबर हम दिन भर जो करते हैं ना, बस ये चबर बंद करना है। अगर आपको सच्ची में आपके जीवन में कुछ भी हासिल करना हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, मैंने हर चीज बताई, हर चीज आप हासिल कर सकते हो, हर चीज आप अचीव कर सकते हो। बस आपका जो ये माउथ है, आपका जो ये मुंह है, आपका जो ये टंग है, इसे चुप करना पड़ेगा, इसे शांत करना पड़ेगा। जैसे ही आप कम बोलना शुरू करोगे, जैसे ही आपका मुंह शांत हो जाएगा, जैसे ही आपका
चबर 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 हम करते रहते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, बड़बड़ बड़बड़, जितना दुनिया भर की बड़बड़ करते हैं ना, आप अपना मुंह बंद कीजिए। पहले अपना मुंह बंद करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में, आपका माइंड का जो क्लटर है, आपके माइंड में जो इतने मल्टीप्लीकेशंस के इसमें थॉट्स आ रहे हैं, वो धीरे 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 शांत होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, हम यही गड़बड़ करते हैं। जो लोग अचीव नहीं कर पाते ना, वो बस गॉसिपिंग में, इधर उधर बड़बड़ करने में, इधर उधर अपना मुंह मारने में, उसमें ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं और उन्हें ये चीज पता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग कुछ अचीव कर रहे हैं ना, उन्होंने सबसे पहले शांत रहना सीख लिया है, उन्होंने अपना मुंह बंद करना सीख लिया है। जैसे ही उनका मुंह बंद होता है, जैसे ही उनकी जबान बंद हो जाती है, जैसे ही वो इधर उधर कुछ भी बड़बड़ करते नहीं है, चुप रहना जान जाते हैं, उनका माइंड ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। जब उनका माइंड शांत होता है, उनका माइंड जब शांत हो जाए, तब उनका माइंड धीरे 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 ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगता है, उन्हें आइडियाज दिखने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा पहला टिप था कि अगर आपको जीवन में कुछ भी हासिल करना है ना, तो आप पहले शांत रहना जान जाइए, पहले चुप रहना जान जाइए। और दूसरा टिप ये है कि अकेले रहिए। हाँ, अकेले लोनलीनेस में मैं मर नहीं जाऊंगा, मुझे कोई फोन नहीं करेगा, मुझे कोई पूछेगा नहीं, तो मैं इस डिप्रेशन में नहीं चली जाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरी टिप है कि अगर आपको कुछ भी हासिल करना है, चाहे कोई भी चीज हो, आपको कितनी भी बड़ी ऊंचाइयां जाना हो, आपको कुछ भी छोटा भी हासिल करना हो, आपको अकेले रहना सीखना होगा। अकेले अकेले कैसे रहूं मैं? इतना बड़ा दुनिया है, इतने सारे मेरे फ्रेंड सर्कल है, इतने सारे मेरे रिलेटिव्स है, इतने सारे मेरे फैमिली मेंबर्स है, मैं अकेले कैसे क्या रहूं? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जीवन में कुछ क्लैरिटी चाहिए, आपको जीवन में सही में कुछ अचीव करना है, आपको जीवन में सच में बहुत बड़ी तरक्की चाहिए, तो आपको ना अकेले रहना सीखना पड़ेगा। अकेले जैसे क्या, मैं उदाहरण के तौर पर देती हूँ। जब भी हमारी कोई एग्जाम्स होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, तो हमें सलाह क्या दी जाती है? तुम अपना फोन बंद कर लो, तुम ना एक रूम पकड़ लो और रूम में बैठ के पढ़ाई करो, किसी से ज्यादा बातचीत मत करो, अपना खाना पीना टाइम से करो और अपना नींद प्रॉपरली लो, बस ये 5-6 काम करो और कुछ मत करो। जी हाँ दोस्तों, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है ये सजेशन से, सब लोग यही सजेस्ट करते हैं अगर आपको कोई भी एग्जाम्स क्लियर करनी हो। अब मुझे ये बताओ कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? आपको अकेला क्यों रखने के लिए बोलते हैं? आप खुद अकेले क्यों हो जाते हो? कारण बस सिंपल है, अगर आप अकेले नहीं हुए तो आप चीजें क्लियर ही नहीं कर पाओगे। क्या नहीं क्लियर कर पाओगे? सपोज अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और अगर उसमें से बीच में आपके दोस्त का कॉल आ गया, तो आप क्या करोगे? हम नेचुरल सी बात है, ये ह्यूमन बिहेवियर है कि वो डाइवर्ट हो जाएगा, वो अपने दोस्त के साथ घूमने निकल जाएगा, फिर वो पढ़ाई उधर की उधर ही रह जाएगी। जी हाँ दोस्तों, या फिर सपोज आप अपने बिजनेस के लिए कुछ आइडिया सोच रहे हो, आपकी बिजनेस के लिए आप कुछ बहुत अच्छा प्लान सोच रहे हो और बीच में से किसी का फोन आ गया, और वो फोन भी ऐसा है कि जिस दिन आपने रिसीव कर लिया और फिर वो घंटों फोन चलने के बाद आपके माइंड में वही चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, आपके माइंड में वही चीजें R&D हो रही है, आपके माइंड में वही चीजें चल रही है, तो आपका जो मेन फोकस था, आपका जो बिजनेस आइडिया के बारे में आप जो 5-10 मिनट पहले सोच रहे थे, आप उससे भटक गए। जी हाँ दोस्तों, लोग ऐसे ही भटक जाते हैं। किसी को नालायक नहीं बनना, किसी को निठल्ला नहीं होना, सबको जीवन में बहुत बेहतरीन करना है, सबको जीवन में बहुत कुछ हासिल करना है, सबको चाहिए जीवन में शांति हो, सुकून हो, पैसा हो, दौलत हो, फेमस हो, हमारी इज्जत हो, मान सम्मान हो, हम सबको चाहिए। बट हम में से बहुत कम लोग ये चीज अचीव कर पाते हैं, और कारण और सॉल्यूशन बस यही था कि आप चुप रहना जान जाइए और दूसरा आप अकेले रहना सीख जाइए। जी हाँ दोस्तों, जब भी ऐसी परिस्थिति आई, जब भी आपको लगा कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे कुछ हासिल करना है, मुझे मेरे बिजनेस को ग्रो करना है, ऐसा कुछ भी फीलिंग आने लगे, तो सबसे पहले 2 चीज कीजिए। पहले तो चुप हो जाइए, पहले तो शांत हो जाइए, और दूसरा अपने आप को अकेला कर लीजिए। जब आप अकेले रहोगे, आपके माइंड में नए नए थॉट्स आएंगे, आपके माइंड में न्यू आइडियाज आएंगे, आपके माइंड को एक डिफरेंट डायरेक्शन मिलेगा, और कहीं ना तो कहीं आपकी बॉडी, आपका हार्ट, आपका माइंड, आपका लेग, एवरीथिंग उस चीज के लिए कन्विंस होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, हम में से बहुत कम लोग ये चीज कर पाते हैं, बट जिसने किया है ना, उसने वाकई ही बहुत बड़ी बुलंदी छुई है, उसने वाकई ही वो सारी चीज हासिल की है जो जीवन में वो उसे सच में चाहिए थी। हाँ दोस्तों, डिस्कवर लाइफ में हम यही सीखते हैं कि कैसे हम छोटी छोटी बातों को बस थोड़ा सा बदल दे, थोड़ा सा चेंज कर दे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले, कुछ नया अपना ले,
और फिर देखें जिंदगी कितनी आसान है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। ये तो मैंने प्रोफेशनल बोला। अब मैं आपको एक पर्सनल लाइफ का एग्जांपल भी देती हूँ कि अगर सपोज आपके घर वाले आपके लिए लड़की देख रहे हैं, आपकी शादी की बातचीत चल रही है, तो हम करते क्या है, हम लोग ना हमारी जो एक्सपेक्टेशन्स होते हैं ना वो फटाफट बड़बड़ बड़बड़ करने लगते हैं। मला असं नको, मला तसं नहीं, सॉरी मराठी, हाँ मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसी लड़की चाहिए, मुझे वैसी लड़की चाहिए। हम बस बड़बड़ बड़बड़ करते हैं और फिर अंत में ऐसा हो जाता है कि हमें ना बस शादी की कैसे तो भी बस शादी हो जाए। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि किसके साथ ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने इतने सारे एक्सपेक्टेशंस रख लिए कि एंड में हमें ऐसा हो गया ना अब तो बस कैसे तो शादी खत्म हो जाए, ये फीलिंग आने लगे। और जो लोग चुप रहते हैं, जो लोग शांत रहते हैं, वो बस ऑब्जर्व करते हैं कि मुझे जो चाहिए मुझे वो चीज़ बस मिल जाए। मुझे क्या चाहिए, अगर किसी को एजुकेशन चाहिए, किसी को खूबसूरती भी चाहिए होगी, किसी को पैसा चाहिए होगा, XYZ जिसको जो चाहिए, बस वो शांत रह के जब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि मुझे यही चाहिए, उन्हें वो चीज़ सच में हासिल होती है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप अकेले नहीं हुए, आप अगर झुंड में रहे, अगर आपकी मम्मी ही आपके लिए लड़की देख रही है और वो झुंड में है, अपने दोस्तों के 10-12 दोस्तों के साथ है, वो कभी क्लियर फैसला कर ही नहीं पाएगी कि मेरे घर में कौन आने वाला है या कौन आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वो बस झुंड में ही रह जाएगी, वो बस लोगों में ही फंस के रह जाएगी, लोगों की बातों में ही घूमते रह जाएगी। वो अपने माइंड से, अपने थॉट प्रोसेस से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से, वो उस घर की रिक्वायरमेंट से कभी सोच ही नहीं पाएगी कि मुझे कैसा पर्सन चाहिए मेरे घर में, मुझे किस आदमी को या फिर किस लड़की को मेरे घर में लाना है। जी हाँ दोस्तों, यही सब है, ये छोटी छोटी बातें हैं ना, यही सारी हमारी जिंदगी को कठिन करती है। बस थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, थोड़ा सा नया तौर तरीका सीख लीजिए और फिर देखिए कि जिंदगी कितनी आसान है, कितनी खूबसूरत है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और जी हाँ दोस्तों, डिस्कवर लाइफ से जुड़िएगा जरूर।